पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे धरनार्थियों को पूर्णिया सांसद ने राजनीतिक अखाड़ा क्या बताया। धरनार्थियों ने खुला चैलेंज कर दिया। वैसे आप भी देखिए कि पूर्णिया सांसद ने एयरपोर्ट के लिए कितना और क्या प्रयास किया और उसमें कितनी सच्चाई। एयरपोर्ट के मामले को लेके हम क्या जवाब दिया सदन के अंदर और सदन के बाहर। अभी जो वर्तमान सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, उनसे हम आधे दर्जन से भी अधिक बार हम मिल चुके हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से हम 2 बार इस एयरपोर्ट को लेके उनसे मिल चुके हैं। गृह मंत्री जी को भी हम पत्र लिखे हैं और जो सिविल एविएशन के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन से कई बार हम लोग मुलाकात किए हैं, बात किए हैं। अभी हाल के दिनों में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन उनसे मिले थे। उसके बाद वहाँ बैठ के हम जो डीपीआर बनना है उसकी निविदा की प्रक्रिया करवा के वो निविदा की प्रक्रिया हो गई है और वो जब निविदा हो जाएगा, डीपीआर बन जाएगा, तो उसके निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी टेंडर करेगी, जो मुझे लग रहा है वो दिसंबर तक होना चाहिए। एयरपोर्ट में तो केंद्र सरकार को करना है। हम लोग दबाव बना रहे हैं, हर बार मिल रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं तो उसके अधिकारी से मिलते हैं, मिनिस्टर से मिलते हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। जो लोग यहाँ धारणा पे बैठे हों तो उनसे आग्रह करेंगे कि वो सिंधिया जी के दरवाजे पे धारणा दे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर के आगे धारणा देने का काम करे ताकि उस पर दबाव बने। हम उनसे भी आग्रह करेंगे। यहाँ बैठ के कुछ लोग एयरपोर्ट को एक राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, उन लोगों से तो हम आग्रह करेंगे कि दिल्ली में चलिए, वहाँ बैठ के धारणा दीजिए, हम रहने सहने का सब इंतजाम कर देंगे। सब लोग चलिए दिल्ली में, हम लोग बैठेंगे वहाँ पे, हम भी बैठेंगे आपके साथ में। 12 सितंबर तक जमीन भी एआई को ट्रांसफ़र नहीं हुई है। यह एआई के द्वारा आरटीआई के जवाब में भेजा गया यह पत्र बता रहा है। यदि दिल्ली संघर्ष हम लोग को जाके करना होता तो आपको क्यों चुनते हैं? तो अगली बार आप दिल्ली पहुंच भी नहीं पाएंगे, ये कंफर्म समझ लीजिए। क्योंकि आप जिस तरह से आंदोलन को डिनाई कर रहे हैं और बता रहे हैं, आपको आज यहाँ आकर बैठना चाहिए। आप कोसते हैं केंद्र सरकार को। यदि आप कोस रहे हैं केंद्र सरकार को तो आप हमारे साथ मजबूती से आइए। और आप दिल्ली बुला रहे हैं तो दिल्ली बुला रहे तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि 8 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारा प्रदर्शन है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का। और पूर्णिया एयरपोर्ट की बात वहाँ हो रही है। दिल्ली के प्रभारी हमारे जो है वो आंदोलन को आयोजित किए हुए हैं। तो हम महोदय से निवेदन करेंगे कि आप जरूर वहाँ पहुँचिए। ऐसे बेतुकी बात का यहाँ कोई मतलब नहीं। 3 दिन से मैं या मेरे साथी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं एयरपोर्ट के मसले को लेकर के, और आप एक लाइन में कर देंगे राजनीति का अखाड़ा। क्या राजनीति किसी एक व्यक्ति के बाप का जागीर है? तो हम लोग करते नहीं है राजनीति। दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है वर्तमान समय में अभी कि हम लोग को कहीं उनको उनका प्रतिद्वंदी बनना है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है, किसी एक व्यक्ति के, किसी एक नाम के बाप का अखाड़ा हो गया है राजनीति, या उसका है वही कर सकता है? ये राजनीतिक अखाड़ा का स्टंट क्या हुआ? राजनीतिक लोग जब राजनीतिक शून्यता का परिचय जगह जगह देते फिरेंगे तो उनको जाहिर बात है कि हम लोग प्रतिकार करेंगे। हम लोग के पास जो संवैधानिक राइट है, इसको आपको समर्थन करना चाहिए था। लेकिन आपने समर्थन नहीं करके आप एक लाइन में कहते हैं राजनीति का अखाड़ा है। यदि करना ही है तो दिल्ली चलिए, तो लाइए बस। पूर्णिया में कितना बस आप लाते हैं? राजनीतिक रैली के लिए पटना के लिए तो ले जाते हैं, तो दिल्ली के लिए लाइए क्या वो बस या ट्रेन लाते हैं, अब भर देते हैं उस बस और ट्रेन को पूर्णिया के लोग। चलिए, तो कहाँ आप अगुवाई कीजिएगा? तो आपको तो दोनों तरफ से देखना है कि उधर जाके हल्ला करेंगे तो टिकट ना कैंसिल हो जाए, कहीं नीतीश बाबू काट लिए। तो बात तो यहाँ ये है, खुलकर कहेंगे कैसे? खुल के कह नहीं रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ तो दिक्कत है कि दोनों पाले में जिससे हो उससे फिर से हमको सांसद बनना है। तो आप इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। पूर्णिया अभी इलेक्शन मोड में नहीं गया है, वो एरोप्लेन मोड में है। उसको एरोप्लेन चाहिए, अगर नहीं मिला तो कोई इलेक्शन नहीं होगा यहाँ।